अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो मुल्तान में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें जारी हैं और उसके बायस जो शहर में शहरियों को मसाइल का सामना है और इस हवाले से जो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है अदारों के दरमियान। अक्सर शहरी शिकायत करते नजर आते हैं कि अदारों की कोऑर्डिनेशन ना होने के बायस रोज नए रोड बनाए जाते हैं, उसके बाद उनको उखाड़ा जाता है, कभी सीवेज लाइनों के नाम पर, कभी पीडीएस लाइनों के नाम पर, कभी सुई गैस के हवाले से। तो आए रोज जो सीवेज लाइनों की तब्दीली होती है उसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो सीवरेज की स्कीमें डालने का सिलसिला जारी है और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ मेन शाहराहों को इस हवाले से उखाड़ा गया है, वहां पर तरक्याती काम जारी है, जिसके बायस शहरियों को मसाइल का भी सामने है। और इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे कि वो इन तरक्याती कामों पर कितने मुतमिन हैं। तरक्याती कामों के हवाले से जो अरबों रुपए के बजट की बात की जा रही है, दर्जनों स्कीमों की बात की जा रही है, क्या वाकई शहरियों तक उस हवाले से कोई रिलीफ पहुंचेगा? क्या उन स्कीमों से मुल्तान शहर की हालत तब्दील होगी? आज हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे और मुल्तान के शहरियों से जानेंगे, तो इस हवाले से हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त हजूरी बाग रोड पर मौजूद हैं, जहां पर चंद रोज कबल सीवरेज के हवाले से जो लाइन चेंज की गई, उसके बाद जो अब रोड की हालत है वो फुटेज में आप देख सकते होंगे कि ये इस वक्त मेन रोड है जो कि यहाँ पर है। इस वक्त पत्थर और किनकिनियां यहाँ पर सारी रोड की सूरत हाल है और जो भी ट्रैफिक गुजरती है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लोगों से भी बात करते हैं। भजन जरा बताइएगा, ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, नए रोड होते हैं, उसके बाद फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर लाइन डाली जाती है, फिर रोड, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ी मुश्किल है भाईजान, थोड़ी मुश्किल है। आवाम जलील ख्वार हुई पड़ी है। इन्होंने 2 माह का लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, 2 माह गुजर गए, अभी आपके सामने हालात है। ये नया पाकिस्तान है, ये पुराने का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई इन जगह ख्याल करो कोई। तो अभी तक मुझे 2 माह स्कीम को गुजर चुके हैं, स्कीम मुकम्मल नहीं हुई, ना रोड बना है। बोर्ड के ऊपर 2 महीने लिखे हुए हैं, मुद्दत तकमील 2 माह, अभी तक नहीं हुआ। हाँ जी, क्या करे आवाम, देखो कैसे जलील हो रही है। अभी आप इस टाइम आए हो, सुबह हो, यहाँ पे रास्ता ही नहीं होता है। आवाम बड़ी जलील होती है यहाँ पे, काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। इस वक्त जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर लोग गुजरते हैं, उनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और कोई यहाँ पर वो अगर आगे हम दिखा सकें तो आगे बिल्कुल रोड टूटा हुआ है, तो इससे हवाले से जो शहरी हैं उनको काफी परेशानी का सामना है और यही सारी सूरत हाल है। हम जरा आगे भी जाके आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि इस वक्त अगर मुल्तान की बात करें तो दर्जनों स्कीमें जारी हैं। भजन 1 मिनट रुकेगा। ये जो रोड अब था, इस हवाले से स्कीम डाली गई लाइन, तो अब काम सही हो रहा है, मुतमिन है? हाँ जी, मुतमिन है। तो रोड कब तक आएगा, नया बन जाएगा? इस हवाले से ये पता नहीं कब तक नया बनाएंगे, उम्मीद है? उम्मीद तो है, बना देंगे वो लोग। जो इस वजह से काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या मुश्किलात काम हो रहा है सर जी, मसला ही मसला है। 2 महीने का इनका टाइम था, 2 महीने का, अब 2 महीने से ज्यादा हो गया, काम हो ही नहीं रहा। मुल्तान का मिड है, घंटा का चौक है साथ में, और सारा जो बिजनेस है ना यहाँ पर 600 दुकानदार हैं, सबका ठप हुआ पड़ा। गाहक किधर से आए? और ठेकेदार वहाँ पे तख्ती लगा के चला गया हुआ है, वो तख्ती करा दी है, सारा कुछ वो तख्ती लगी पड़ी है। हमें दिखाएंगे गाँव में तख्ती बोर्ड लगा पड़ा है, लागत और उसकी सारी टाइम लिखा हुआ 2 महीने का। 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं? हाँ जी, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आप लोगों का कारोबार कैसे चलेगा? हमने कारोबार बंद हुआ पड़ा, कारोबार है नहीं। ये देखे दुकानदार चला गया बेचारा, देखिए ये बंद पड़ी है दुकान। किराए पूरे नहीं कर सकते, ये महंगा तरीन इलाका है, महंगा तरीन इलाका है, रोड है, यहाँ पे काम नहीं है, बड़े परेशान है। और ठेकेदार ने हमसे वादा किया था मैं जल्दी अभी तक वहां तक खड़ा हुआ। सब दुकानदार जिससे आप बात को सब रोए, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ठेकेदार और गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करवाएं। तो लाइन का काम है, दूसरा रोड का काम है, लाइन का काम मुकम्मल हो। हाँ, अब लाइन का काम मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक, रोड का तो अभी कभी पता नहीं कब होगा। वो तो हालत आपकी किस्मत में लिख दी गई, ये रोड ऐसे ही ऐसी। ये अभी तो लाइन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, थाने तक, थाने से थोड़ा सा मस्जिद तक पहुंचे हुए हैं। 9 नंबर तक जाना है और 1 किलोमीटर का ये वाया है और 2 महीने का इनका टाइम था और ठेकेदार भी नहीं मिलता, अब कोई भी नहीं मिलता यहाँ पे। ये हालत है, पत्थर यहाँ पे डाल के चले गए हैं। दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना है। आगे जाकर देखे बड़ी हम इस हवाले से आगे भी जाएंगे और लोगों इनसे ताजुब से कहेंगे हमें लोगों से मिलवा दें कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। और क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। जहाँ की अगर बात करें तो ये मसरूफ तरीन यहाँ पे रोड है, लेकिन इस हवाले से लोगों को परेशानी। अंकल जी, ये जो रोड बन रहा है
2 महीनों का कहा गया था, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मुकम्मल के अभी तो सर पैर ही नहीं निकला उसका, मुकम्मल क्या अगर 2 महीने और आगे जाएगा ये पूछेंगे दुकानदार बात चलेगा, फिर लोगों को तो मुश्किलात का सामना होगा। लोग मुश्किल। अरे ये सोल्यूशन तो आप लोग बताएंगे ना, उनको भी क्या कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, हम क्या कह सकते हैं उन्हें। दिखा रहे हैं कि ये हालात हैं, आप लोग भी बता रहे आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं ना, इसी तरह और करते रहें, लोगों को कहें। हैं। ये तो दुकानों के किराए पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि लाइनें सारी किराए पूरे करने मुश्किल है। हमारे रोड पर हादसात हो रहे हैं, ठीक है। रात के टाइम इधर जो वासा का अमला है, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल तामन नहीं किया। रात के टाइम यहाँ पर 2, 4, 5 मरतबा हादसात ऐसे हो चुके हैं कि लोग जो है ना जानी नुकसान से बच गए हैं और शायद कोई मर भी गया हो, इतना नुकसान हो चुका है। रात बाइक में ये खड्डे साइडों पर बनाए हुए हैं, बंद नहीं किए, और लोग जो है ना बाइक्स खड्डे के अंदर गिरी हैं। लाइट का इंतजाम नहीं ठीक होगा है ना, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है। लोगों की सीवरेजेस तोड़ दी हैं, इनके तय खानों के अंदर पानी चला गया है कि यहाँ तक कि ये पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनका गिरने का खतरा है, जानी नुकसान हो सकता है। जो लाइन डाली गई है, जो पुरानी लाइन को खत्म की गई, उसकी वजह से जो पानी है वो अब जेर जमीन जा रहा है। जेरे जमीन जा रहा है। दुकानें आज से 20-20, 30-30 साल पुरानी बनी हुई हैं और दुकानें सारी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है ना। और 2-3 दुकानें तो ऐसी हैं जिनकी बुनियादें बिल्कुल नीचे से बड़ा नुकसान हो गया। ये कुछ दिन पहले जो बारिश आई है, आज तक हमारे रोड पर बारिश का पानी जो है ना 2-2 दिन खड़ा रहता है, और उस दिन बारिश अभी खत्म हुई है तो सारा पानी खत्म, पानी सारा जेरे जमीन लोगों की दुकानों के तय खानों में चला गया। ये सूरत हाल है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानी के सामने है। तो ये किस तरह चलेगा अगर तरक्याती काम भी टाइम पे मुकम्मल नहीं होंगे तो फिर आवाम ही परेशान होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, तो गुजरने से, आने से, जाने से बड़ी तकलीफ है। इनको चाहिए कि आप फटाफट इनको रोड बनाएं, और फटाफट घंटे का मरकज रोड है। सिर्फ तरक्याती कामों का मसला नहीं है, तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन जो लोग ठेकेदार इन कामों को करते हैं वो बेईमानियां करते हैं, करप्शन करते हैं, मामलात सही नहीं है। मामलात को बेहतर तरीके से, प्रॉपर चैनल के हिसाब से अगर चलाया जाएगा तो तब ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की सूरत हाल है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम इस हवाले से मजीद भी लोगों से बात करेंगे जिनका कारोबार मुतासर हुआ है कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक उनको परेशानी का सामना है। हम एक दुकान में पहुंचे हैं, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है। रोड बन रहा है, इस वजह से कितनी मुश्किलात का सामना है? इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात हैं, यहाँ मट्टी, गर्दालूद और ये ट्रैफिक की रुकावट, और ये हमें बहुत परेशानी है। ये महीना हो गया है, यही पोजीशन जा रही है। रोड तक उन्होंने कोई वादा किया है कि हम बना के देंगे? 2 महीने का कह रहे हैं, महीना तो गुजर गया है, अब महीना रहता है तो अभी तक कोई फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। अभी 2 महीने और लगता है, ऐसे लगाएंगे फिर ये बनाएंगे। इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात है, हमारी दुकानदारी का मसला है, कोई ये ट्रैफिक का मसला तो काम आता होगा, रोड सा टूटा हुआ है, ये हमें बहुत, और ये ट्रैफिक से मट्टी उड़ती है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पानी लगाओ, ऐसे बहुत मुश्किलात का सामना, बहुत मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हजूरी बाग रोड जो ताजिर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि यही सारी सूरत हमें हर जगह नजर आ रही है। तो इस हवाले से जो इंतजामिया से ये अब इस वक्त ये सूरत हाल है, मेन ये जगह जगह ये इस रोड की सूरत हाल है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी है, किस तरह यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरते हैं और लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं। और भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। यहीं के दुकानदार हैं क्या है आप? नहीं, माल लेने आया हूँ। तो ये यहाँ पे पहुंचे, सारा रोड टूटा हुआ है, काम हो रहा है, लोग कहते हैं मुकम्मल वक्त पे नहीं होता, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी का सामना पड़ता है, तकरीबन 1.5 माह हो गया है, ये सही नहीं हो रहा। 1.5 माह से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि कम नहीं है। 2 माह हो गए। हाँ जी, तो ट्रैफिक सारी आती है, जाम हो जाती है, रास्ता आने जाने का नहीं, बहुत मुश्किल से सामना पड़ रहा है। ये जल्द से जल्द ना कोशिश करें। ये शहर में भी ऐसी है कि मतलब कि काम शुरू होता है, कई महीने लग जाते हैं। ये गली नहीं है, पूरे मुल्तान में आप देख लेना, जगह जगह में वो है, खड्डे निकाले हुए हैं, यानी कि काफी जगहों पे वो है। मतलब कि दारे सही वर्किंग नहीं करते, हाँ जी, इसलिए टाइम पे काम मुकम्मल नहीं होता। टाइम पे काम मुकम्मल नहीं होता। ये मेहरबानी करें, वो इनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द काम वो खत्म करवा दें, और मेहरबानी होगी इनकी। जी, अवाम मुतालबा करिए, इल्तिजा करिए कि ये काम है जल्दी मुकम्मल कराया जाए ताकि जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकें और इस हवाले से जो परेशानी है वो शहरियों को ना उठानी पड़े। जी, इस वक्त हम अगर हम बात करें तो मुल्तान की अगर
ٹی بی شیر خان کے علاقے کی بات کریں, حضوری باغ کی بات کریں, اس کے علاوہ اندرون کی بات کریں, وہاں بھی ترقیاتی کام جاری ہیں. شہری اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ترقیاتی کام جاری ہیں, لیکن کوآرڈینیشن نہ ہونے کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اداروں جب آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تو مشکلات ہوتی ہیں. اس وقت ہم ایک اور دکان میں پہنچے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. روڈ کے حوالے سے یہ کب سے منصوبہ شروع ہوا ہے, کتنا کام متاثر ہوا ہے؟ یہ تقریباً آج سے 25-30 دن پہلے شروع ہوا. پہلے تو ہمارا کاروبار کورونا نے تباہ کر دیا, اس نے ڈبل تباہ کر دیا. یہ تو ہمارا ابھی اس کی وجہ سے کاروبار نہیں, کیوں کھانے پینے کی چیزیں گاہک آتا نہیں, کسٹمر بیٹھتا نہیں, جو بھی آتا ہے تو مٹی ہے سارا, نہ باہر بیٹھتا ہے, اندر تو گورنمنٹ بٹھانا نہیں دیتے. تو یہ تھوڑا مشکلات ہے, تھوڑا نہیں بہت ہے. بس زندگی میں ایسے حالات کبھی میں نے نہیں دیکھے جو اس بار دیکھی. ملتان میں تقریباً میرا 15 سال سے اوپر ہو گیا اس دکان کا, ایسے حالات کبھی بھی نہیں دیکھی ہے. اب تو کرایہ پورا, کافی دکاندار کہتے ہیں کرایہ پورا کرنا مشکل ہے. میرا وہاں پہ میرے ساتھ میں مالک کو بلا لیتا ہوں, میں نے ابھی تک 3 مہینوں کا کرایہ بھی تک نہیں دیا, کیوں مجھ سے پورا نہیں ہو سکتا ہے. پھر گرمی ہے, گرمی میں تو ہمارا کاروبار ویسے بھی کمزور ہوتا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے, کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم مطالبہ یہ کرتے جو بھی بنائے کڈے بھرے بھی ہم اپنے آپ کے متحد ہم نے بھرے ہیں, گورنمنٹ نے بھر کے نہیں دیا. اپنی مجھے آپ کے تحت فل کیا؟ بالکل بالکل, ہم ملا, ہمارا لیبر تھا, میں خود اس جگہ کو میں نے تھوڑا راستہ بنایا دکان کے لیے, ہم نے خود بھرا اس کو. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع کیا جائے, 15-20 دن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے, کیونکہ اس کا دو مہینے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہم کو کام کو جلدی مکمل کیا جائے. افتتاح کر لیے جاتے ہیں لیکن افتتاح کرنے کے بعد کام ٹائم پر مکمل نہیں کیے جاتے, جس کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. چونکہ آپ نے مختلف دکانداروں کی صورت میں شہریوں کے جو پوائنٹ آف ویو سنا, اور اس حوالے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہری تنگ آ گئے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت اس حوالے سے اقدامات جلدی کرے تاکہ جو مسائل کا سامنا ہے وہ کم ہو, اور جلدی سے یہ چیزیں مکمل ہوں گی تو کاروبار کی صورتحال بہتر ہوگی. ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے علاقے دکھاتے ہیں کہ جہاں پر شہریوں کو اس طرح پریشانی کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی کوآرڈینیشن نہ ہونے کے باعث شہریوں کو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. ترقیاتی کام شروع کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کئی مہینوں تک کام نہیں کیا جاتا. ہم نے آپ کو حضوری باغ روڈ کی حالت دکھائی. اب ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے محلہ ٹی بی شیر خان میں, جہاں پر سوئی گیس حکام کی جانب سے کام کیا گیا, روڈ کو اکھاڑا گیا لیکن اس کے بعد ریپیئر آج تک نہیں کیا گیا, جس کے باعث جو یہاں کے مکین ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ صفائی کے حوالے سے, اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے اور دیگر مسائل بھی اس علاقے کے مکینوں کو سامنا کرنا پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ جہاں پر لوگ موجود ہیں, ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا بتائیے گا, یہ جو ساری صورتحال ہے, اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہوتا؟ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی بنا دیں گے, یہ بھی بنا دیں گے, ایک کام کرتے ہیں 6 کام چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر کرپشن موجود ہے. یہاں پر گیس کا کام ہوا ہے, روڈ کٹ ہوئی ہیں, کوئی ان کے پاس اس کا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد کوئی کسی بندے نے, کسی محکمے نے یا کسی ٹھیکیدار نے آ کر اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا آیا دیکھیے, یہاں پر مختلف قسم کے گڑھے پڑ چکے ہیں. ابھی تقریباً 6-7 مہینے پہلے روڈ ہم نے بنوائی ہے بڑی مشکل سے, اور اس کے بعد انہوں نے پوری روڈ گیس کے محکمے نے, سوئی ناردرن گیس کے محکمے نے اس کو ٹوٹلی اس کے اندر گڑھے پڑ گئے ہیں. آپ کو میں آگے 7-8 مہینے پہلے یہ نیا روڈ بنا, اس کے بعد وہ سوئی گیس والے آگے کہ بھائی ہمارا کام شروع ہو گیا, اور ان کے پاس روڈ کٹ کا کوئی اس کا آرڈر نہیں تھے, کوئی کچھ نہیں تھے. انہوں نے یہاں پر زبردستی کی, ان کے اوورسیئر صاحبان نے, افسران نے, جی ہم ریپیئر کرائیں گے. آج تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں, کنیکشن باہر ہو چکے ہیں, ان کے کھڑے ہوئے ہیں جو ایکسٹرا پائپس ہیں وہ بھی موجود ہیں, لیکن انہوں نے نہ ان کو اتارا ہے نہ ہی روڈ کی مرمت کی ہے. لہذا سرکاری فنڈ ضائع کرنے والی بات ہوئی. ایک نیا روڈ بنا, اس کو اکھاڑ دیا گیا. کیوں ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے؟ یہ پیسہ کھانے کا ایک طریقہ ہے. پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں, روڈ بناتے ہیں پھر اس کو روڈ کٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی ریپیئر کے اوپر دوبارہ ہم پیسہ کھانے کے قابل ہو جائیں. روڈ بنانے کے اوپر بھی پیسہ کھایا گیا, روڈ اس لیول کی نہیں بنائے گی جو لیول ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد روڈ کو کٹ کر کے ڈیمیج کر دیا, اور پوری روڈوں کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, آپ جس جگہ چاہیں پوری کی تقریباً حادثات ہوتے ہوں گے, مشکلات ہو رہا ہے. ابھی بھی ایک گاڑی گری ہے, اسی گرر میں گری ہے, پنجاروں گری ہے, بڑے مشکل سے نکالے. دیکھو ابھی تک وہ پیپ پڑے ہوئے ہیں وہاں ٹوٹے ہوئے.
तो इसलिए मुश्किलात है। मेहरबानी करें आप इनको रिपेयर कराएं, इंशाल्लाह फिर जो है ना। मोहल्ला टीबी शेख खान मुल्तान का एक कदीम मोहल्लों में, तो यहाँ पर तरक्याती कामों के दावे तो बहुत किए जाते हैं, यहाँ के MP साहब, MNA साहब, लेकिन चीजें नजर क्यों नहीं आती? आप देख लेंगे एक रेडी पर वो दिखाएंगे सारा कुछ। इस हवाले से जो सूरत हाल है, 6-7 महीने पहले ये रोड बनाया गया था, करोड़ों रुपए का बजट लगाया गया, उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो कि हर रोड के साथ होता है कि 6 महीने बाद सुई गैस हुकाम ने कहा कि हमने यहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है, रिपेयरिंग नहीं की गई और सारा रोड जो है वो उखाड़ दिया गया। इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सारा, इनका ये कहना है कि सारा रोड ज्यादातर डैमेज हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को यहाँ पर मुश्किलात के सामने। अब आप बताइएगा कितनी परेशानी होती है इस सवाल से? सब तोड़ फोड़ है भाईजान, हम पुराने हैं, पानी आता है पता नहीं चलता, गाड़ी बीच में कब क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे? बड़े भाई बनवा लो सारों को कह के, हम दुआ करेंगे सारे अल्लाह के। हुकूमत तो क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत अच्छी है, क्या बात है, कर देंगे हमें, बड़ी मेहरबानी। नहीं भाईजान, हमारे भाई सारे अच्छे हैं मुसलमान, पर काम करे बस, काम कराएं, काम से इनका वो है, इनका कंसर्न है, काम नहीं हो रहे। तो जी आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल हम दिखा रहे हैं, आज हमने पहले भी बात की, लोग ये कहते हैं कि पता नहीं हमारे इदारों में क्या मसला है, पहले बनाते हैं फिर उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं। ये तो एक जिंदा मिसाल मौजूद है हमारे सामने के रोड बनाया, 6 महीने बाद दूसरा इदारा आ गया। तो ये तो सरकारी फंड जो कि हमारा सारा जाया करने वाली बात हुई। जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करें, हमारे जो उन्होंने काम किया है, ये तो उनके, ये मेरे ख्याल में होता है उनके वो फंड में, तो ये बना के दें हमें, हमें बड़ी परेशानी होती है, बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ से ये कि रात को हम गुजरते हैं तो कोई गिर जाता है, कोई कैसे हो जाता है, इसी वजह से हम अपनी मदद आप ये खड्डे पूरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि वो मेहरबानी करें, इनको बना के दें। पिछले 5 साल के अलावा क्या मैं 15 साल से कहूँगा कि किसी आदमी ने कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई है। हमने जो स्ट्रीट लाइट लगाई है, अपनी जेब से पैसे लगाकर बल्ब लगाए हुए हैं। आप उसके चाहें तो हम आपको बल्बों के ढक्कन, उसके कवर बता सकते हैं कि हमने लिए हुए हैं। हमारे पास कोई स्ट्रीट लाइट के लिए नहीं आया आज तक, हमने अपने तौर पर लगाया है। तकरीबन हमारे 9 बल्ब जो हैं इस वक्त हमने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं। अच्छा, ये जो आप दंगल बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, हुकूमत कहती है कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया खिदमत आपकी दहलीज पर, इसमें हम आपकी घरों की गलियों की सफाई, उसके अलावा जो वासा के मसाले हैं वो हल करेंगे, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट। तो आपके मोहल्ला टीबी शेख खान में कोई मसला हल हुआ? कोई मसला हल नहीं। जरा ये साथ वाली गली देखें, आज चल के गंद भरा हुआ है, जमदार को बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं। अब मिन्नतों में आपको सब पता होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी वैसे को वैसे। जरा देखिए इस गली का हाल तो देखें, वो भी हम दिखाते हैं। तो ये जो दावे होते हैं सरकारी इदारों के, वो खाली जुबानी दावे? बस आप देख लें, आपको समझ नजर आ रहा है क्या दावे, सब अपनी मदद आपके। ये देख लें, ये नाली देख लें, चले इसको, कोई नहीं आता। जमदार जो आते थे ना पहले, उनको भी जो है ना मना किया गया, भाई ये गली तुम्हारे पास नहीं है, ये फलान जगह तुम्हारे पास नहीं। बुनियादी मसाले हैं, बुनियादी मसाले भी अगर हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हल नहीं करते तो फिर किस बात के वोट लेते हैं? देख लें आप, वोट दे के बस गुम। आप बताइएगा, जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान होते हैं, उसके अलावा जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है, तो वो दावे तो बहुत करते हैं इलेक्शन के दिनों में कि हम आपका हर मसला हल करेंगे, लेकिन जब जिससे बात करो वो कहते हैं यार कोई मसले हल नहीं हो, क्या वजह है? दावे तो करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए दावे करते हैं, काम करने के लिए दावा नहीं करते। लोगों को पागल बनाते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कोई काम नहीं होता। मुझे 30 साल हो गए यहाँ आए हुए, मैंने कभी किसी सियासतदान को, किसी बल्दियाती नुमाइंदे को नहीं देखा कि यहाँ आया हो, उसने विजिट किया हो, कोई चेक किया हो, देखा हो ये मसले मसाइल हैं, आवाम से पूछा हो कि आपको क्या परेशानी है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश आ जाए, हम 15 दिन इतना परेशान होते हैं, बदबू के मारे यहाँ पे इतना खड़ा रहता है, हम परेशान। कोई बंदा बंद है क्यों? बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सब निजाम बंद हो जाता है। उसके बाद ये सारा यहाँ तक अंदर, हमारे घर में इतना बड़ा घर है, इसके अंदर बंद हो जाता है। हम 2 दिन 3 दिन साफ करते रहते हैं, पानी साफ फिर भी नहीं होता, बदबू नहीं जाती। लोग इतने परेशान हैं इस इलाके के, और इंतजामिया तो कह रही है सब अच्छा है की रिपोर्ट, हमारा प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर कामयाब हुआ, हमने इतनी लाइट्स लगवा दी, इतना कुछ कर दिया, तो खाली कागजी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाइयाँ बस जबानी कार्रवाइयाँ, यहाँ पे तो निजाम का पता नहीं चलता है, सियासतदानों का ना बल्दियाती निजाम नुमाइंदों का। कभी कोई आ जाता, कभी पहले एक दूसरे के इल्जाम देते रहते हैं, काम कोई नहीं करता, वादे करते हैं, कस्में उठाते हैं, अल्लाह बेहतर जानते, अल्लाह को जानते या नहीं जानते, ऐसे झूठी कस्में खा जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना जाते हैं।
कोई काम नहीं करते। बंदा देरे पे जाए वो भी वहाँ पे मिलते नहीं है, मिलते हैं तो अजीब गरीब मिसालें शुरू हो जाती हैं, बंदा परेशान हो जाता है, ज़हनी टेंशन में आता, वापस आ जाता है, कहते हैं यहाँ कहाँ किस जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे मसला नहीं हल हुआ। ये सूरत हाल है। हम आपको जरा गलियों की भी हाल दिखाते हैं कि वो जहाँ के मकीन कह रहे हैं कि काफी परेशान है वहाँ पर, क्योंकि सूरत हाल काफी खराब है। हमारे साथ मजीद भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि टीबी शेख खान के क्या मसाइल हैं और उनको कितने टाइम से इन मसाइल का सामना है। मुझे ये जो सारी सूरत हाल है, कहीं पर रोड टूटा हुआ है, नया रोड है, कहीं पे सफाई की सूरत हाल नहीं है, कितनी मुश्किलात हैं? भाई नहीं, ये 3 माह हो गए हैं, 4 माह वो सेवरी डालने वाले आए हैं, सुई गैस वाले, वो यहाँ पे गड़े वगैरह मार के गए हैं, तो दोबारा उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया, गड़े वगैरह भी खुद पुटिंग किया हमने। उसके बाद ये सेवरी का निज़ाम डिस्टर्ब है, वो जैसे जिस चीज़ जहाँ पे गिरी है वो वैसे ही पड़ी है, ना कोई सफाई का अमले का सिस्टम है, ना कोई वो खुद आए हैं देखने के लिए, ना कोई बड़ा अफसर आया यहाँ पे ये देखने। यही मसाइल आपके सामने जो है पड़े। कह रहे हैं कि ये रोड चंद महीने पहले बनाया गया था। हाँ, ये तकरीबन साल 1 पहले बनाया गया था, तो उसके बाद 6 महीने बाद इनका ये काम शुरू हो गया। उसके बाद ये इन्होंने आपके सामने ये जो गड़े वगैरह डाले हैं। अब तो यकीन परेशानियों की कोई लाइट्स वगैरह हैं गली में? सामने ही है, आप देख रहे हो, सारा कुछ आपके सामने ही है, बताने की जरूरत तो है नहीं। ये देखें पानी खड़ा है, ये देखें ये गड़ा बना पड़ा है, ये गड़ा बना पड़ा है। उस वक्त तो दोपहर में वहाँ पे गाड़ी गिरी है उस वाली जगह पे गड़े में, तो यही परेशानी है। जब सारा गड्ढा का पानी मिल बच्चे गुजरते होंगे, खवातीन परेशानी है। अभी आपके सामने 2 बच्चे आए हैं, वो एक फिसलता बच्चा है, नौजवान है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी होती है, बदबू होती है यहाँ पे? परेशानी सर यही होती है कि जब बारिश होती है तो पानी सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मसला होता है, जो गटर हैं पड़े वो भी ओपन है। उसके अलावा ये और मजीद परेशानी यही हो गई है कि ना जब जैसे ये गैस वाले आए हैं तो ये सारा खोद के चले गए हैं, पानी वगैरह होता है पड़ा, गाड़ियाँ वगैरह गिरती हैं। वजन आज जिस तरह बात करें टीबी शेख खान की जो सूरत हाल है, जगह जगह पानी मौजूद है, ये सारे मसाइल हैं, कब से ये मसले का सामना है? बहुत अरसे से ये मसला है हमारे इलाके में, तो बहुत अरसे से मसला है। जो भी हुकूमत आई है, जो भी चेयरमैन आया, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये देख लें गंद के ढेर हैं, ये पानी रोज़ बंद हो जाता है, रोज़ नाला बंद है। ये तकरीबन आज 5-6 साल हो गए, नाले की सफाई नहीं हुई। स्लेब देख रहे हैं आप, कितने मोटे मोटे स्लेब हैं जो आदमी उठा भी नहीं सकते। इतनी मोहब्बत क्यों है आपके इलाके से इंतजामिया को? इंतजामिया को क्या मोहब्बत है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमारा MNA MP आज तक हल्के में नहीं आए। आप अहले इलाका खड़े, आप इनसे पूछें हल्के में यहाँ पे चलिए आपके हल्के अली जैद साहब है जी। जब वोट लेने के लिए आए थे यहाँ पे? बिल्कुल जी, वोट लेने क्या आए जी, बस वोट के लिए आए हैं, उसके बाद तो आज तक ही नहीं आए ना, उन्होंने तो कसम ही उठा लिया ना। सियासतदान होते हैं हमारे, इलेक्शन के दिनों में तो काफी पुरखुलूस होते हैं, आप लोगों की मिन्नतें भी करते होंगे यकीनन, तो ये क्या वजह है कि इलेक्शन के बाद भूल क्यों जाते हैं आप लोगों को? इलेक्शन में तो जी वो रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं जी, आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं। इलेक्शन के बाद उनका मतलब निकल गया, फिर हम उनके क्या लगते हैं। 1.5-2 साल बाद इलेक्शन आना है, तो फिर कुछ याद दहानी कराएंगे उन लोगों को? याद दहानी तो जी क्या कराएंगे, याद दहानी उनको किसी को हम याद ही नहीं रहते। खास तौर इमरान खान की हुकूमत में हमारे बहुत ही मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल, महंगाई के अलावा ही मसाइल हैं। उनका कोई MPA कोई MNA आज तक हमारे हल्के में नहीं आया। यहाँ के मुंतखब लोग हैं वो भी इस हल्के में नहीं आते, और ये आप बताइएगा कितनी परेशानी है। वो कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं आते, तो भी मसला हल कौन करेगा? भाईजान कमेटी वाले आगे इलेक्शन इंजीनियर आसी वो आगे देखे केड़ी वजह को बंद थे, ठीक है ना। ये जो बड़े बहन इतना ये सारे वो आगे देखे नहीं, इन्हें आगे नाली चेक करें, मतलब दरखास्तें दी हुई, कोई सुनते नहीं हमारी। किसी ने दरखास्त, किसने दी है दरखास्त? बाबा जी कह रहे थे वो गैस वाले वो खड्डे खुड्डे मार गए, उनकी वजह से दरखास्त दी है उन्हें भाईजान ने, ठीक है ना। ये नाली वाले तो कभी आए, सफाई वाले नहीं आते यहाँ, आप देख सकते हैं कौन सी सफाई है। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई चेक करने नहीं आता। जब चेकर ही नहीं आएगा, जब चेकर ही नहीं आएगा तो कौन चेक करेगा? ये है तो ये शहर का इलाका, ये घंटे का साथ है, तो उसके बावजूद भी भाईजान नहीं आते, कोई चेकर ही नहीं आते। जो सुपरवाइजर है वो उनसे पैसे खाते हैं, समझ में आई बात नहीं, वो पैसे खाते हैं। जो जिम्मेदार ना आए, मिसाल उसकी आधी तनख्वाह उसकी होगी, आधी उस सुपरवाइजर की होगी। डालने का ये कहना है कि कोई काम नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर मसाइल का सामना है। इदारों की कोऑर्डिनेशन ना होने के बायस रोड बनते हैं, उसके बाद उखाड़े जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर उखाड़े जाते हैं, और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, और जो सरकारी पैसा है उसका बेदरेग ज़िया किया जाता है। हम मजीद भी आपको इस हवाले से दीगर इलाकों की सूरत दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं अदारों की कारकर्दगी के हवाले से, इस वक्त हम पहुंचे हैं जीरो होटल चौक के पास और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं, शहरियों को किन मसाइल का सामना है, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं, अदारों की कारकर्दगी के बारे में शहरियों को किस तरह के खदशात हैं। पहले भी आपने जाना कि जिस तरह घंटाघर चौक पर, उसके अलावा टीबी शेर खान में, हजूरी बाग रोड पर शहरियों ने जिस तरह से हालात से आगाह किया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? हम गुजरावाला से आए। अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। कैसे हालात हैं? हुकूमत सही जा रही है? नकारा हालात में। किस तरह नकारा है? क्या गुर्बत पैदा ज्यादा हो गई, गुर्बत ज्यादा हो गई। हुकूमत तो कह रही है कि हम पूरे पंजाब में तरक्याती काम करा रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे। मुतमईन नहीं है हुकूमत से? नहीं। काम हो रहे हैं तरक्याती, हुकूमत सही जा रही है? नहीं जी, बेरोजगारी है, लोग भूखे मर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम नई सड़कें बना रहे हैं, सीवेज की स्कीमें। अभी देखें सड़कें जो बनाने, गरीब कहाँ जाए, महंगाई को देखो, आटा भी नहीं मिल रहा भाई, आटा नहीं पूरा होता। एक चीज लो, दूध चीनी को देखो, घी को देखो, 300 रुपये किलो हो गया घी, कैसे पूरे करें भाई? 500-600 रुपये जा रही है 2000 का 1500 का खर्चा है, 5-7 बच्चे हों, कितनी खर्चा पड़ता है दिन में? 500-600 डेली की दिहाड़ी में घर का खर्चा पूरा नहीं होता भाई। कैसे पूरा होता है? बना लो ना, 6-7 बच्चे हों, कितनी पूरी हो जाती है? मैं कही सब्जी देखो, घी देखो, मेरी तो घी नहीं आता, सब कुछ आता है ना। हुकूमत कह रही है कि 20,000 रुपये तनख्वाह कर दी है मजदूर की, तो 20,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। कब कर देती है 20,000? हुकूमत कहती है। हुकूमत कहती है तो नहीं मिलता। हुकूमत ने कौन सा मुलाजम रखा हुआ है? हुकूमत ने कौन सी मुलाजमत दी हुई है? कौन सी मुलाजमत दी है जी 20,000 रुपये गरीब आदमी काम कर लेगा? मजदूरियाँ अब ज्यादा हैं, मजदूरी के लिए लोगों को अब बंदे ढूंढना पड़ते हैं, मजदूर बहुत कम हो गए हैं, वो कहते हैं। हाँ, मजदूरी भी बहुत मिल जाती है गांव में, बहुत हमारे गांव में बहुत मजदूरी है। गवर्नमेंट बना दे ना भाई, कोई गवर्नमेंट ऐसा इदारा बना दे मजदूरों का, कोई यूनियन बना दे, कोई इदारा तो बना दे गवर्नमेंट। पता चलो ऐसे तो कोई जारी लगती है, कोई नहीं लगती, कोई मुस्तकिल हो फिर तो गुजारा चलता है ना भाई। जारी 2 जारियाँ टूट जाती हैं फिर तो नहीं पूरी होती, बच्चे भूखे बैठते हैं। अगर मुस्तकिल हो जाए 20-25 हज़ार से काम चलता। ऐसा हुआ होगा कि आपको दिहाई नहीं मिली होगी, तो फिर तो घर में बच्चों के लिए देखो मैं मांग रहा हूँ, वल्लाह बा खुदा मैं गिरा हूँ, 60 लगी है मुझे, 4-5 दिन से गुजारा कैसे होता? 6 बच्चे हैं मेरे, 7वां मैं, 8 बीवी, 8 बंदे हो गए, 1 बंदा करने वाला है, क्या करे बंदा? कैसे पूरी हो? कमेटी हो, चलो मुश्किल हो ना, 25,000 20,000 फिर तो काम चलता है। कभी जारी टूट जाती है, कभी लगती है, कभी नहीं। 2 इंसान के साथ है। हालात मुश्किल है, महंगाई बहुत है, इनका ये कहना है। सवासी हमारे साथ यहाँ भाई, मुझे वजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात बड़े डाउन जा रहे हैं। क्या वजह है? बस अल्लाह की मर्जी हो रही है जी, कारोबार है नहीं, महंगाई ज्यादा हो रही है। हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कैसी है? उनको तो कुछ ही नहीं कह सकते हम लोग, बस जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से सही कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से और इसके अलावा जो दीगर हालात हैं, हुकूमत कह रही है कि हम इस वक्त तरक्याती काम बहुत कर रहे हैं, हालात तब्दील हो जाएंगे, लोगों को मुश्किलात हैं वो काम हो जाएंगी। क्या कोई आपको ऐसा लगता है, उम्मीद है? अल्लाह करे, उम्मीद तो है कि हो जाए हालात सही। अभी तक आपको नजर वैसे नहीं आया हालात सही? अभी तक तो कुछ नहीं नजर आया। कितना कमा लेते हैं रोजाना? हम रोजाना कमा लेते हैं दिहाड़ी 300, 400, 500। इसमें तो घर का खर्चा पूरा करना मुश्किल होता होगा। क्या करें, हम घर तो नहीं बैठ सकते हैं, चलो कुछ तो आ ही रहा है ना। नाज़रीन, आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, किस तरह से बात करें भाईजान। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग अपने जो खदशात हैं, हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से इजहार कर रहे हैं। हम मजीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ है मुझे अंकल जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत के बारे में बात करें, हुकूमत कह रही है कि इस बार जो हमने बजट दिया है ना, उसमें हमने शहरों में तरक्याती काम बहुत कराएंगे, उससे जो मसाइल हैं कम हो जाएंगे। क्या कोई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? कुछ मालूम नहीं जी, कुछ कह नहीं सकते। पहले भी बजट आया तो कोई उम्मीद है? देखो जी, अल्लाह बेहतरी करेगा। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत है, गुजारा हो जाता है? बस गुजारा क्या जी, बस वक्त गुजार रहे हैं, बस कोई हाल नहीं काम का। इलेक्शन में वोट किसको दिया था आपने? हमने तो दिया ही नहीं, इतने मायूस होंगे वोट, घर से ही नहीं निकले थे। अभी जब अगर इलेक्शन आता है साल 1.5-2 साल बाद, तो किसको देने का इरादा है? जो तो बंदा अच्छा होगा उसको देंगे। ये जमहूरियत के जो सिस्टम है उस पर शहरियों का इत्मीनान है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल इतना है कि गरीब आदमी तो रोटी को तंग आ गया है।
ہر صورت میں یہ آپ کی اپیل ہے اس کو کہ مہربانی کریں, مہنگائی کم کریں. تو مہنگائی کے ساتھ کوئی ترقیاتی کام شہر میں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی چیز نظر نہیں آئی, ہر چیز ٹھپ ہو گئی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نئے روڈ بنا رہے ہیں. کچھ نہیں بن رہا, تمہارے سامنے ہے سب کچھ, کوئی چیز نہیں بن رہی. یہ ملتان میں دیکھ لو, کسی اور شہر میں دیکھ لو, کہیں بن رہی ہو, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. حکومت کہتی ہے ہم عوام کی حالت بہتر کریں گے. وہ شاید سارے مرنے کے بعد کریں گے, ہمارے جیتے تو نہیں کر سکتا. کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. 2 سال رہ گئے, 2 سال میں آپ کے سارے جو ارمان ہیں نا وہ پورے کر دیں گے. وہ کر دیں گے, جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, لیکن کہیں گے ایسے بھیک مانگنے پہ کر دیں گے. ایک میری ابھی شاعری سے بات ہوئی, کہتے ہیں مزدوری نہیں ملی مانگ کے, آج لوگوں سے مانگ رہا ہوں کہ گھر لے کے کھانا جانا ہے. بالکل سچ ہے, ایسا ہوا ہے. ہم آٹو چلاتے ہیں, CNG کا حال دیکھ لو اور ٹھیکے کا حال دیکھ لو, بچوں کا کھانا نہیں پک رہا. LPG مہنگی ہو گئی دوبارہ, 150 روپے ہو گیا ہے. اس ٹائم یہ ملتی تھی 80 روپے, پچھلے سال بھی ہفتہ پہلے بھی 80 مل رہی تھی, یعنی کہ آج 150 ہو گئی ہے. 150 ہو گئی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, کیسے حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ حالات بہت مشکل حالات ہیں, بہت تنگ ہے. حکومت سے آ چکی ہے اس ٹائم. مہنگائی آپ دیکھیں, کون سی مہنگائی, کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اس ٹائم. حکومت کہہ رہی ہے کہ اب تو ہم اس بجٹ میں کوشش کریں گے کہ حالات بہتر کر دیں. بجٹ تو گزر گیا ہے, بجٹ میں کیا ہے, کوئی عوام کو ریلیف نہیں ملا اس ٹائم تک. مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دیے, 20,000 تک پہنچا دیے. یہ 2,000 روپے, پچھلے سال بھی اضافہ نہیں ہے, 2 سے 3 سال بعد 2,000 روپے اضافہ کیا ہے. 2,000 میں کیا بنے گا؟ 20,000 مزدور کما بھی لیتے ہیں, کما تو لیتے ہیں, لیکن وہ کیا بچتا ہے, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے. 5-6 ہزار روپیہ یہیں پر خرچہ ہو جاتا ہے. 2,000 روپے تنخواہ بڑھی ہے, اس سے زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہے, 2,000 سے زیادہ. مہنگائی کافی زیادہ ہے. مہنگائی زیادہ کافی ہے, بالکل. یہ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ تبدیلی لائیں, بہتر لائیں, عام آدمی کی حالت بہتر کریں, تو آپ کو کوئی حالات صحیح ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. 3 سال ہو گئے, 3 سال میں کچھ نہیں ہوتا, 2 سال میں کیا ہوگا؟ آپ 3 سال میں کچھ نہیں ہوا تو 2 سال میں کیا ہوگا؟ عوام اس حوالے سے پریشان دکھائی دے رہی ہے, حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں مہنگائی کے حوالے سے, حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, کیسی دیکھی اب تک 3 سال کی حکومت؟ سر مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے, بندہ روٹی سے تنگ ہو گیا ہے. کوئی چیز جو پہلے تھی 10 روپے کی اب ہو گئی ہے 30 روپے کی, اس لیے ہر چیز مہنگائی ہے. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس بجٹ میں ترقیاتی کام کرائیں گے, گلیاں محلے صحیح کرائیں گے. کوئی کام شروع ہوئے آپ کے علاقوں میں؟ سر ابھی تک تو نظر نہیں آئے کوئی کام کہیں بھی. 2-3 گلیاں وغیرہ بن رہی ہیں جیسے علاقوں میں. ہاں جی, ویسے وہ صورتحال خراب ہے. بس ایسا ایسا ہو ہی جائے گا کہتے ہیں. حکومت پہ آپ کا اعتماد ہے یا؟ حکومت ووٹ بھی ہم ووٹر ہیں آخرکار, PTI کے ووٹر ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, تو پھر ووٹر؟ مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں حکومت کے بندے کے مہنگائی ہو گئی ہے. تو آپ آگے بھی ووٹ دینے کے ارادہ ہے یا؟ اللہ ووٹ PTI کا ہی ہے, عمران خان کا ووٹ ہے. کیا وجہ ہے عمران خان, اتنی مہنگائی کے باوجود بھی عمران خان پہ اعتماد؟ ہمارا لیڈر ہے جی, ابھی تک آپ کا جذبہ قائم ہے؟ جذبہ انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا جب تک. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھوکا مار دیا اس حکومت نے, آپ کہتے ہیں کہ میں؟ بھوکے کی بات نہیں ہے, ہر بندے کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, جیسے ہوتا ہے بندہ اپنے طریقے سے ہر بندہ کرتا ہے مہنگائی کو کور, اس طرح سے ہو بھی رہا ہے. اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا لیڈر ہے لیکن مہنگائی زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ پریشان ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی شاعری موجود ہیں, بچے بھی آئے ہوئے ہیں, خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے. اچھا بتائیے کہ آپ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیسے حالات ہیں, مہنگائی ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم جی, بہت مہنگائی ہے. اصل میں آج میرے بچوں کی برتھ ڈے ہے تو میں شاپنگ. ہماری طرف سے مبارکباد ہو. کن کی سالگرہ ہے؟ اس کی منائل فاطمہ بولو کو, آج میری برتھ ڈے ہے. سالگرہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ, ہیپی برتھ ڈے. اچھا پھر آپ بچوں کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا لیں, کیک تو لیں گے, گفٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, اتنی مہنگائی ہے تو لینے کو سمجھ نہیں آ رہی. ایسے وہ ہو رہی ہوں, گھوم رہی ہوں. بچوں کی ڈیمانڈیں تو زیادہ ہوں گی. اب کوئی ڈیمانڈیں تو زیادہ ہیں, اب کچھ انہیں شاپنگ کروائیں گے, اب کچھ کھلائیں گے پلائیں گے, اور پارک لے جائیں گے, جھولے لینڈ میں پارک لے جائیں. بچوں کی سالگرہ ہے اور اس حوالے سے بچے بھی کافی خوش ہیں, اور مہنگائی زیادہ ان کا یہ کہنا ہے, لیکن پھر بھی والدین ہیں کہ بچوں کی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے, تو اس طرح لوگ بات کا ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی بات کریں گے. انکل جی کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. سنا ہے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ بہت مہنگائی ہے, بہت زبردست مہنگائی ہے. ان حالات میں گزارا کرنا مشکل ہے, کیا کہنا چاہیں؟ مشکل ہے سر, کہ غریب آدمی کہاں جائے, کہیں کہنا کرایہ بھرے, بجلی کا بل بھرے, بجلی کا بل بہت ہے, اور سوئی گیس کے بل ہے وہ دھڑ دھڑ آتے ہیں, غریب آدمی کہاں جائے. زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہاں جی, امید ہے بہتری کی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں حکومت کو؟
गरीबों का सोचना चाहिए, जिनका रोजगार नहीं उनको रोजगार देने चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई काम करनी चाहिए। भाईजान क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर है, कितना कमा लेते हैं, कितना खर्चा हो जाता है आपका? मेरे सर 2 बच्चे हैं पहले नंबर पे, ठीक है। अब एक दिन में 500-600 रुपये कमा लेते हैं, उसके अंदर गैस मोबाइल भी निकालना है, फिर बच्चों का दूध भी निकालना है, अपना खर्चा भी निकालना है। क्या इंसान कर लेता? कुछ भी नहीं कर लेता। बिजली के बिल हो गया, गैस के बिल हो गया, उसके अलावा दीगर बिल, ये तो भी मुश्किल होती होगी। बड़ी मुश्किल हो जाती है। यकीन मानोगे आप, मैंने अपने घर का, मेरी वाइफ का जो फर्नीचर आया हुआ था सब कुछ बेच दिया। इस वजह से ही बेच दिया कि क्या करें कि अब महंगाई में भूखे तो मर सकते हैं, अगली फिर यही कहानी होती है कि बस इंसान जान दे सकता है अपनी, गरीब बंदा मर जाएगा बस। वो जो कह रहे हैं कि हम आम आदमी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश आपको नजर नहीं आ रही? कोई कोशिश नहीं आ रही, कोई कोशिश नहीं है। अगर कोशिश होनी होती तो इन 2 सालों 3 सालों में हो जाती। कोशिश होनी होती, इन 2-3 सालों में कोई तब्दीली नजर आ जाती है। हमने आपको आज मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, हमने आपको इदारों की कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी बताया, उसके अलावा महंगाई के हवाले से जो शहरियों का रद्द-ए-अमल है वो भी आपने जाना कि शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं, शहरी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई नहीं देते। कहीं पर शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं, तो कहीं पर शहरी अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने का गिला करते हैं। कहीं पर कहा जाता है कि नई सड़क बनाई जाती है, 4 महीने के बाद दूसरा अदारा आता है, उस सड़क को उखाड़ देता है और जो आवाम का पैसा होता है वो बर्बाद होता हुआ नजर आता है, जिस पर आज शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हमने आपको इस हवाले से मजीद भी सूरत हाल दिखाई। हम आपको आने वाले दिनों में मजीद भी इस हवाले से जो हालात हैं, मुल्क की सूरत हाल है, जनूबी पंजाब की सूरत हाल है, इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।